नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी। सुख शांति का कारण बताइए। डॉक्टर सत्यनारायण देखिए, उसके उदाहरण तो आप खुद हैं, क्योंकि आपके जीवन का वसूल है। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। गोजन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो पाए संतोष धन सब धर धूल समार। और आप तो एक परम योगी हैं सर। जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो यामा के बाद नियमा आता है, जिसका दूसरा स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया। तो योग विद्या कहता है कि सुख शांति हो तो उसके लिए संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी आवश्यकताएं नहीं हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा फोकस करिए सत्यनारायण भाई। ये 1 2 3 ये मेरे बाइक से, और मुझे कोई संतोष नहीं है। मैं तो एक 12 दर्जनों बाइक का एक गैराज खोलना चाहता हूँ। अब बोले कि ये आपको संतोष तो है ही नहीं, आप लोभी हैं। नहीं 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 भाई, देखिए, संतोष होने में और लोभी होने में फ़र्क है। हमारे जो सबसे प्रिय मित्र और सैद्धांतिक रूप से गुरु महाराज रहे, वो थे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। उनकी भी अभिलाषा थी, उनकी भी इच्छा थी। वो चाहते थे जो दुनिया काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी की मकरे के जाल में फंसा हुआ सर्वनाश के किनार पर खड़ा है। विश्व युद्ध 1-2 लड़ा, विश्व तृतीय के कगार पर आ चुका है। ईरान से रसा संबंध बना के अमेरिका को हिला देना चाहता। ये दुष्ट नालायक कमीने कुत्तों को देखो, इसका जो नकारात्मक विचार है वहाँ हमें लगाम लगाना चाहिए। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि हमारा आविष्कार रुक जाए। हमारे जो ज़िंदगी में कुछ प्रेरणादायिनी शक्तियाँ होती है, बाइक हमारे प्रेरणा की शक्तियाँ हैं, वहाँ हम ध्यान नहीं दें। आप एक बहुत ही सफल व्यक्ति, संतुष्ट व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी भी जो इच्छाएँ हैं, जिसे बुद्ध ने एस्पिरेशन बोला था, मोटिवेशन बोला था, वो था कि आपके जितने 2 बच्चे हैं और उनके जो दाम्पत्य हैं, वो लोग बड़े बड़े डॉक्टर बने। तो ये सकारात्मक जो सोच है ना, वो हमें जीने के लिए प्रेरित करता है, जोश और जज्बा पैदा करता है। इसको मत बोलिए कि अब संतोष ही नहीं है। अरे जिस दिन संतोष आ जाएगा ना, उस दिन मृत्यु हो जाएगी आपकी। चलना ही जिंदगी है, रुकना ही मौत देरी, ये जिंदगी के राही किस बात की है देरी। जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती इसका पानी है, दुख सुख के दोनों राहों से चल रहा माँ मनवानी है। जिस दिन आपके मन में उत्साह नहीं हो, उमंग नहीं हो, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं हो जिससे कि आपको खुशी मिले, दूसरों को भी खुशी मिले, उस दिन आपकी मृत्यु होगी। तो सुख का कारण है कि जो बेकार की चीज़ें हैं, लोभ लालच, जिसके पीछे कि आप दूसरों का विनाश करते हैं। लेकिन अगर अपने समृद्धि और अपने हिम्मत से, अपने ईमानदारी से आपके जीवन में जिससे शांति मिलती है, उसे प्राप्त करें। तो प्यारे दोस्तों, सुख शांति का एक ही मार्ग है, संतुष्ट रहो। योग विद्या में कहा गया है, योग विद्या का मतलब है जुड़ना। सुख शांति से जुड़ने के लिए आपको जो फरवाद की चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग देखिए दारू पीता है, शराब पीता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, लोगों का ज़मीन हथियाता है, मानवता के लिए वो कलंकित हो जाता है, विश्व युद्ध करने की तैयारी करता है। वो जेलेंस्की हो, पुतिन हो, हमास हो या पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र हो, जो कि अपने विचार में जिए ना भाई, वो उसको चाहिए कि शांति के लिए अपने नागरिकों की रक्षा करे। जितना भी सोचे, जितना भी तरक्की करे, हिंदुस्तान तो कर रहा है ना मोदी के नेतृत्व में। तो आपको विकास के मार्ग पर चलना है, वहाँ कभी संतुष्ट नहीं होने चाहिए। डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपको हमेशा प्रोग्रेसिव होने चाहिए। अगर आपकी मेहनत मजदूरी करके 100 रुपये कमाए, 13 रुपये से शुरू करते हुए 100 कमाए, 200 कमाए, 300 कमाए, करोड़ कमाइए और फिर उसको लोगों में बांटिए, वहाँ भी संतुष्टि होती है कि आपने किसी के काम आए। जीना उसका जीना है, औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो आप तरक्की नहीं करेंगे तो दूसरों कैसे देखेंगे भाई। वहाँ संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सत्यमेव जयते, जब आप नियमा पढ़ते हैं, उसके पहले है यामा, उसमें भी कहा है ना, अहिंसा सत्या अस्त्या ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो सत्य ही हमारा मार्ग है, सत्य ही हमें जीवन में प्रगति के रास्ते पर ले जा सकती है। और जो फरवाद जो है, जो नकारात्मक विचारों से हम लोगों को दुखी करते हैं, वो संतुष्ट का कारण नहीं होता, वो दुख का कारण होता है। क्योंकि जो आपके यूनिवर्स, जिसे उसी में आप देख लीजिए, ईश्वरा परिधाना, प्रकृति के नियमों को पालन करो। प्रकृति क्या है, कठोर है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की है। ब्रह्मांड की रचना प्रकृति से होता है, जिसे साइंटिस्ट भी नहीं समझ रहे।
आपने देखा मेरे कल मंगो की मृत्यु हो गई। प्रकृति का विधना विधान है, मृत्यु होनी है। बाघ सिंह बने, मासूम जानवरों को खा रहा है। बाज बन गए, जीव जंतु को खा रहा है। मनुष्य अगर उस नकारात्मक विचार से दरिद्र हो जाए, दुष्ट हो जाए, दूसरों का विनाश करे, तो यहाँ शांति कहाँ से होती है? पाप का घड़ा फूटता है भाई। सत्यमेव जयते, सत्य में भी कठोर परीक्षाएं ली जाती है। आप अच्छे भी इंसान है, दुख सुख तो आता ही है। कबीर ने कहा था, कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के होए, मिस बुढ़ापा आपदा सब का कोई। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे तो दुख तब हो कि बुढ़ापा मुझे ही आया, मृत्यु मेरी ही होगी, या विपदाएं मुझे भी आते। तो हर परिस्थिति में आपको बिल्कुल कंचन रहना चाहिए, सोने। अगर जलेंगे तो चमकेंगे। दुख सुख तो होता है, दिन रात होते हैं। तो सुख का एक ही मात्र है, ज्ञान बुद्धि, जिसमें आपने पारंगत किया, सोचना, सही गलत का बिल्कुल एहसास हो, और सत्य में जयते, सत्य के रास्ते पर चलते रहे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। कट मारी कि स्टार्ट ही नहीं हुआ था।